भ्रष्टाचार का एक ही कल, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, गोड्डा विधानसभा की जनता जिंदाबाद, गोड्डा विधानसभा की जनता जिंदाबाद। शिक्षा के क्षेत्र में हम इसको गुणवत्ता लाएंगे। गोड्डा इतना पुराना डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर आप देख लीजिए सदर हॉस्पिटल में जाइए, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ सिटी स्कैन नहीं है। अपना भविष्य बनाना है तो आपका सरकारी स्कूल सही कर देगा। टेक्नीशियन है तो कहीं मशीन नहीं। अगर मैं आया तो यहाँ पर जो भी सरकार बनेगी उसको मैं अवश्य यहाँ से लाऊंगा और वहाँ पर सदर हॉस्पिटल को मैं ठीक कराऊंगा। हर पंचायत में हम एक हॉस्पिटल बनवाएंगे, जैसे हमारे मोहल्ला क्लिनिक है। आम आदमी पार्टी जीतेगा, कांग्रेस नहीं जीतेगा, भाजपा नहीं जीतेगा। हम बच्चे को बता रहे हैं, अगर दवा लेना है तो आपके हॉस्पिटल चाहे या केंद्र में डॉक्टर तक बैठा देगा। ये हमारा ना लेडीज जो है उसके लिए बस फ्री कर सकते हैं। क्या 2011 का अन्ना आंदोलन याद है आपको? पूरे देश के टीवी चैनलों और अखबारों में अन्ना आंदोलन 2011 में छाया हुआ था। उसी अन्ना आंदोलन के अन्ना हजारे के सहभागी अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव, डॉक्टर कुमार विश्वास, इन सभी सहयोगियों ने मिलकर 2012 में एक पार्टी बनाई, आम आदमी पार्टी। 2012 से लेकर अब तक उस पार्टी ने अब तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? दिल्ली में लगभग 3 बार अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार बनाई, 2 बार फुल बहुमत के साथ, और 2022 में पंजाब जैसे बड़े राज्यों में भी उन्होंने अपनी फुल बहुमत के साथ सरकार बनाई। धीरे धीरे पूरे देश में अपना वर्चस्व बना रहे हैं और अब झारखंड में भी अरविंद केजरीवाल अपना पैर पसारने के लिए, आम आदमी अपना पैर पसारने के लिए तैयार है, अपना वजूद बनाने के लिए तैयार है, अपना बुनियाद डालने के लिए तैयार है। अभी मैं गोड्डा विधानसभा में मौजूद हूँ और गोड्डा विधानसभा में भी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद है। क्या उद्देश्य है इनका और झारखंड में किस तरह से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ना चाहेगी? सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, जनता को बताइए, आप आम आदमी पार्टी में आपकी क्या भागीदारी है और क्या उद्देश्य है आपका? मैं हेमकांत ठाकुर, ग्राम सनौर, बसंतराय प्रखंड का, गोड्डा जिला का रहने वाला हूं। मैं इस पार्टी में जब से पार्टी बनी है 26 नवंबर 2012 से मैं जुटा हुआ हूं। मैं प्रदेश का पूर्व उपाध्यक्ष रह चुका हूं। अभी हम लोग यहाँ पर गोड्डा झारखंड में भी हम लोग इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उसमें से एक गोड्डा विधानसभा भी रहेगी जहाँ से हम लोग प्रत्याशी देने जा रहे हैं। अब रही बात कि यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, तो हमारी पार्टी बनी जब, उसके बाद सबसे पहले दिल्ली में सरकार बनाए फर्स्ट टाइम 2013 में, इसमें 28 सीट आई। इसके बाद 2015 में हम लोगों ने 70 सीट में 67 सीट जीती। उसके बाद 20 में हम लोगों ने 70 सीट में 62 सीट जीती। अब हम लोग आस्ते आस्ते अपना अभी नेशनल पार्टी हम लोग बन चुके हैं, क्योंकि हम लोगों ने पंजाब में भी सरकार बनाई। 112 सीट में 117 सीट में 92 सीट हमने जीता और इसके बाद गुजरात में भी हमने 5 सीट जीती है विधायक, 2 गोवा में भी 2 सीट है। अब हम लोगों के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी जो हैं नेशनल कन्वेनर हैं, उनका कहना है कि हम लोग पूरे भारत में हम लोग अपना बढ़ाएंगे और उसमें से एक झारखंड अभी चुनाव होने जा रहा है, हरियाणा हो रहा है जिसका 5 तारीख को चुनाव, और झारखंड में भी हम लोग यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। हम लोगों को वहाँ से कहा गया कि आप लोग तैयारी कीजिए। मैं अभी गोड्डा विधानसभा में घर घर जाके अरविंद केजरीवाल जी का जो मंतव्य है, जो अरविंद केजरीवाल की सोच है, उसको मैं बढ़ा रहा हूँ। लोग कहेंगे, जब आप लोगों के बीच जाएंगे तो लोग कहेंगे, लोग कहते भी है जब चुनाव आता है तो नेता दरवाजे पर आ जाते हैं वोट मांगने के लिए। उससे पहले जो लोग परेशानियों से जूझते हैं तो उस समय नेता कहाँ रहते हैं? नहीं, जैसे मैंने बतलाया कि मैं पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुका था और मेरा यहाँ पर हमारी पार्टी संगठन भी बनी हुई है गोड्डा ज़िला में। और हम लोग आज से नहीं, हम लोग 2019 में भी हमने यहाँ कुछ प्रत्याशी दिया था और उसी समय से हम 2014 से ही गोड्डे में गांव जाके अपना प्रचार कर रहा था कि हम लोगों का ये काम है। दिल्ली में ऐसा काम हमने किया है, शिक्षा के क्षेत्र में हमने काम किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने काम किया है। शिक्षा के ऊपर पर आप जब देखेंगे तो वहाँ पर इतने अच्छी व्यवस्था हो चुकी है सरकारी कि प्राइवेट स्कूल से भी लोग बंद करा के यहाँ पर आ रहे हैं। हमारा यही मकसद था
कि गरीब और अमीर सबको एक में क्या शिक्षा तो सबका समान होना चाहिए, चाहे वो गरीब रहे कि अमीर रहे। अमीर तो अपना जो भी होता है वो तो प्राइवेट स्कूल में अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, लेकिन गरीब के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चे कहाँ जाएंगे। इसलिए हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान दिया। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि उसी सरकारी स्कूल से, प्राइवेट से अच्छे अच्छे ऑफिसर्स, नेता के बच्चे सब सरकारी स्कूल में आ रहे हैं और वहाँ से IIT, एम्स और अदर इंजीनियरिंग कॉलेज और कंपटीशन में कम्पीट कर रहे हैं। अब हम लोग झारखंड में भी आ रहे हैं और झारखंड में भी झारखंड सरकार ने आज तक क्या किया काम, शिक्षा के ऊपर क्या सुधार किया। यहाँ पर जाइए, अब गांव-गांव में जा रहा हूँ और गांव पर जाके देखिए कहीं स्कूल में कोई शिक्षक नहीं है, जहाँ पर 6 शिक्षक की ज़रूरत है वहाँ 2 शिक्षक का है। पढ़ाई उस उच्च स्तर पर नहीं है। आप किसी बच्चे को पूछिए कि आपके बिहार का झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है, नहीं बता पाता है। शिक्षा मंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन, नहीं बता। उसका कारण क्या है? यहाँ की पढ़ाई की गुणवत्ता ठीक नहीं है, जो उसको हम लोग आएंगे। और जहाँ तक बात रही कि नहीं, हम लोग आज से नहीं आए हैं, हम लोग पहले से, आज 10 साल से हम इस क्षेत्र में घूम रहे हैं। और हम लोग, हमारे जो इसके पहले भी संगठन था हम लोगों का, और हर क्षेत्र में 81 विधानसभा है, सभी विधानसभा पर हमारे कार्यकर्ता घूम रहे हैं कि हम लोग शिक्षा के ऊपर ध्यान देंगे, हम लोग स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देंगे। झारखंड में कुल कितने सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है? अभी ये डिसाइड तो हमारे जो हाई कमांड हैं उनके ऊपर है, लेकिन हम लोगों को उम्मीद है कि कम से कम 50% तो ज़रूर हम लोग यहाँ से लड़ेंगे। अच्छा, ये प्रचलन रहा है और पूरे देश में शुरू से लेकर अब तक कि जो नेता के घराने से होते हैं, जो नेता के परिवार से होते हैं, वही राजनीति में आते हैं। जैसे कि सपोज दैट, मान लीजिए गोड्डा के जो विधायक हैं अमित मंडल जी, उनके पिताजी भी विधायक थे। आपके पड़ोसी विधानसभा महागमा में भी जो दीपिका सिंह पांडे हैं, उनके ससुर जी विधायक थे। तो आप अपने परिवार के बारे में बताइए कि आपका भी कुछ राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है? देखिए, मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड अपने फैमिली से तो नहीं था, लेकिन मेरे पिताजी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, रेप्यूटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, जो सभी जानते हैं। और मेरे पिताजी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ईस्टर्न रीजनल के चेयरमैन रह चुके थे। राजनीतिक नहीं थे, लेकिन वो एक प्रबुद्ध, एक प्रोफेशनल थे, उसमें वो चेयरमैन रह चुके थे। मैं उनका बड़ा लड़का हूं और हमारे परिवार से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मैं 3 भाई हूँ, मेरा 2 भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मेरे कजन ब्रदर जो हैं वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, वो टाटा मोटर्स में फाइनेंस GM थे, वहाँ पर फाइनेंस के हेड थे। हमारे गांव में भी, अब जहाँ तक राजनीतिक परिवार से, मेरे पिताजी के अपने मौसेरे भाई पंडित बुद्धिनाथ झा कैरव, जो मेरे गाँव के ही हैं, थे। और वो प्रथम विधायक, गोड्डा के प्रथम विधायक 1952 में उन्होंने यहाँ से जीते थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे। 52 के पहले भी वो विधायक रह चुके थे। यही पृष्ठभूमि है, चूँकि हम लोग पढ़े लिखे परिवार से हैं। और हमारे परिवार में, जैसे हमारे घर में IITN है, डॉक्टर है, हमारे यहाँ रिलेशन में हमारे यहाँ जज भी हैं। तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड यही है। चलिए, आप चुनाव लड़ रहे हैं गोड्डा विधानसभा से। हाँ। तो क्या आश्वासन देंगे आप गोड्डा विधानसभा के वोटरों को, यहाँ के वासियों को, कि अगर आप जीत कर आएंगे तो किस उम्मीद पर आपको जिताएंगे? उसके लिए आप क्या कुछ अच्छा करेंगे? अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं अगर यहाँ से जीत के आया, जैसे अभी गांव-गांव, घर-घर जा रहा हूँ, जीतने के बाद में मैं गोड्डा विधानसभा के पब्लिक को, जनता को मैं आश्वासन देता हूँ कि उसी तरह बराबर आप लोगों के सामने में आते रहूँगा सुख दुख के लिए। अगर मैं यहाँ से विजयी हुआ तो सबसे मेरा प्रथम रहेगा कि मैं शिक्षा को सुधारूँ। सिर्फ आश्वासन या वादा भी? दोनों। पहले मैं आश्वासन देता हूँ, इसके बाद वादा भी करता हूँ। जीतने के बाद में मैं अवश्य करूँगा। शिक्षा के क्षेत्र में हम इसको गुणवत्ता लाएंगे, जिससे कि मेरे यहाँ के बच्चे कम से कम प्राइवेट स्कूल से कम्पीट करें, जैसा कि हम लोग दिल्ली में कर रहे हैं। वहाँ पर कोई भी विद्यार्थी रहता है यहाँ के, इससे कम्पीट करता है। और दूसरी बात, शिक्षा के बाद में मैंने एक समान शिक्षा हम लोगों को चाहिए, क्योंकि जब एक समान शिक्षित नहीं रहेगा तो कम्पीट नहीं कर पाएगा। आज एक गांव के भी लड़के उसी तरह का शिक्षित रहना चाहिए जैसे मान लीजिए एक शहर का होता है। दूसरा, मैं वादा करता हूं कि यहाँ पर आज हॉस्पिटल देख लीजिए, एक गोड्डा इतना पुराना डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर आप देख लीजिए सदर हॉस्पिटल में जाइए, यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर आज टेक्निकल, मान लीजिए कि आपको एक्सरे कराना है तो कहेगा हमारे पास ख़राब हो गया है, हमारे CT स्कैन नहीं है, कहीं पर टेक्नीशियन है तो कहीं मशीन नहीं है, कहीं मशीन है तो टेक्नीशियन नहीं। अगर मैं आया तो यहाँ पर जो भी सरकार बनेगी उसको मैं अवश्य यहाँ से लाऊंगा और वहाँ पर सदर हॉस्पिटल को मैं ठीक कराऊंगा। और मेरा एक यहाँ पर वादा मैं करता हूँ, हर पंचायत में,
हम एक हॉस्पिटल बनवाएंगे, जैसे हमारे मोहल्ला क्लिनिक है। क्योंकि आज मान लीजिए यहाँ पर बसंतराय प्रखंड में वैसा कोई गुणवत्ता हॉस्पिटल नहीं है, उसको क्यों नहीं, आज जो इतने दिन से हमारे आज 24 साल हो गए यहाँ पर झारखंड को बने हुए, क्यों नहीं बनाया? जो भी थे पहले आरजेडी के यहाँ पर विधायक थे, बीजेपी के विधायक थे, अभी वर्तमान भी विधायक हैं। अभी वर्तमान विधायक क्या कर रहे हैं हमारे यहाँ? कभी कुछ कर रहे हैं? कभी इस पर प्रश्न उठाया विधानसभा में कि नहीं हमारे यहाँ जो है हॉस्पिटल होना चाहिए? आज रोड की स्थिति आप देख लीजिए, हम गांव से शहर, गांव से जिला मुख्यालय तक रोड हम बनवाएंगे, हॉस्पिटल की हो गया। आप दूसरा ले लीजिए समस्या जिसको मैं वादा करता हूँ, बिजली। बिजली आप देखिए यहाँ 24 घंटा बिजली रहता है। हमारे क्षेत्र में कहावत है ना कि अपने सामने में अंधकार रहता है, दिया तले अंधेरा। हाँ, दिया तले अंधेरा। मेरे ज़मीन पर वहाँ एक प्लांट बना हुआ है, अडानी पावर प्लांट। मेरी ज़मीन है, मेरा कोयला है, मेरा पानी है, लेकिन मेरा पूरा ज़िला जो अंधकार में रहता है। 24 घंटा यहाँ बिजली मिलती है कभी? अगर बिजली रहती तो हमारे बच्चे पढ़ाई करेंगे, हमारे किसान सिंचाई के लिए जाएंगे। न किसान को सिंचाई के लिए बिजली मिल रही है, न पढ़ाई के लिए बच्चे को मिल रही है। मैं उसको यहाँ पर ठीक करूँगा, अवश्य ठीक करूँगा। गांव-गांव आप जा रहे हैं, पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, पब्लिक का अच्छा रिस्पॉन्स है। कह रहे हैं कि हम लोग तो जैसे अरविंद केजरीवाल का नाम लेते हैं आप, सबके बीच में जाकर के, उन्हीं के पार्टी से हैं, आम आदमी पार्टी से हैं, तो पब्लिक का क्या रिस्पांस होता है उनका? अरविंद केजरीवाल जी को सब बहुत कहते हैं, अच्छे हैं, ईमानदार हैं और आना चाहिए यहाँ पर। हम लोग जो पुरानी पार्टी है उससे उब चुके हैं, चाहे कोई भी पार्टी रहे। हम पार्टी का मैं नाम नहीं लूँगा अभी आपके सामने में, लेकिन जो भी तो आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। आप राजनीति में है, खुल के सामने है, आपको बोलना चाहिए। बोलने में क्या दिक्कत है? बोल सकते हैं आप, डायरेक्ट एलिगेशन लगा सकते हैं जिस पार्टी ने जो काम नहीं किया। नहीं, मैंने एलिगेशन लगाया ना आपके ऊपर पर। आज हमारे विधायक, वर्तमान विधायक किसी भी गांव में मैं जा रहा हूं, हर गांव में बोलता है कि कभी आया ही नहीं है। अभी इलेक्शन का समय हो रहा है, अभी इलेक्शन के समय में ये आ रहे हैं। अभी वो भी सभी क्या रात में आ रहे हैं, रात्रि में आ रहे हैं, दिन में नहीं जाते हैं। तो क्यों? क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन पूछेगा विधायक से कि आपने क्या किया हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए क्या किया। यहाँ पर हम कहते हैं यहाँ पर पलायन हो रहा है, रोजगार का क्या अवस्था है? यहाँ पर बेरोजगार बहुत हैं। क्यों पलायन होगा? अगर आप यहाँ पर हमारे किसी भी इंडस्ट्री का, स्मॉल इंडस्ट्री हो, बिग इंडस्ट्री हो, मीडियम साइज़ का इंडस्ट्री हो, अगर आप यहाँ पर प्रयास किए हैं कभी? आपने कभी कहा है पब्लिक के आप में? नहीं किया है आपने। अगर रहा था तो आप देखिए क्या स्थिति होती है, दुर्गति होती है। हमारे यहाँ बाहर जाता है, उसको बहुत समस्याएं होती हैं। मैं इसके ऊपर पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इसको भी, रोज़गार को भी, हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर बढ़ावा दूंगा मैं। बिल्कुल, इनका कहना है स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा पर इनका विशेष ध्यान रहेगा। हमारे साथ कई कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। साथ साथ घूम रहे हैं, क्या रिस्पांस है, कैसा है, गांव-गांव घूम रहे हैं। नेताजी के साथ घूम रहे हैं आप? हाँ, बोलिए। नेताजी के साथ घूर रहे हैं। हाँ, कैसा लग रहा है घूरने में? अच्छा लगता है? गांव-गांव जाते हैं तो लोग क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया लगता है और समझाते हैं नीचे अच्छा, कि हमारे, क्या लगता है जीत पाएंगे इस बार? इंशाल्लाह जीत जाएंगे। इसलिए आम आदमी पार्टी क्यों, कांग्रेस बीजेपी क्यों नहीं? आम आदमी पार्टी जीतेगा, कांग्रेस नहीं जीतेगा, भाजपा नहीं जीतेगा। हम बच्चे को बता रहे हैं कि आप अपना भविष्य बनाना है तो आपका सरकारी स्कूल सही कर देगा। अगर दवा लेना है तो आपके हॉस्पिटल चाहे या केंद्र में डॉक्टर तक बैठा देगा। हाँ, यही सब कर रहे हैं कि हमारा ना लेडीज जो है उसके लिए बस फ्री कर सकते हैं, जैसे हमारा वहाँ किया हो पंजाब और दिल्ली। वो सब समझाते हैं हम लोग, तो लोग कहता ना ऐसा ना है कोई। अरे झाड़ू ऐसा चीज़ है कि सवेरे शाम भोरते हैं, सब भ्रष्टाचार बोल के निकाल देते हैं। इसीलिए आप कीचड़ को निकालो, अच्छा, सफाई करते जाओ और एक बार देखो कि आपको अगर आप वादा कर रहे हैं तो करेंगे, नहीं तब कहिएगा। 5 साल नहीं, 5 साल फिर भी रगे दीजिएगा हम, जैसे हमारा वो किया था। और क्या ज़्यादा बोलेंगे? कांग्रेस बीजेपी को आप इतना साल से देख रहे हैं, हाँ। अब आपको क्या दुश्मनी हो गई कांग्रेस से? क्या दुश्मनी हो गई कांग्रेस बीजेपी? अरे हम लोग जनता मर रहे हैं, अच्छा, कह करके चले जाता है, सब कीचड़ में है। बच्चा एक दवा के लिए तड़प रहा है, कहीं डिलीवरी होता है, कहीं गाड़ी नहीं मिलता है गरीब आदमी को, रास्ते में ख़त्म हो जाता है। ये सब विधायक को क्या चाहिए? झारखंड में क्या नहीं है? कोली नहीं है, अबरख नहीं है, सब नहीं है, फिर कमी क्या है? यह सबको लूट कर रहा है खाली, और आ जाता है कि हमको वोट दीजिए। और हमारा पार्टी का चैलेंज है, अगर आप सही में पूछिए, ये लोग
सही राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। एक ही खानदान का चल रहा है और हमारा एक खानदान का नहीं है और हमारा पार्टी बिकता नहीं। कांग्रेस का भी बिका वहाँ, मगर हमारा दो थे नहीं बिका। क्यों? हम लोग सही चल रहे हैं। हम लोग खोपड़ी चाहिए, जनता का सही विकास चाहिए। खोपड़ी का हम पक्का अपने हाथ से करता है, वो दिल्ली में से करेंगे ना। एक तो देखिए, आप डिलीवरी लाइसेंस बनाना चाहिए तो पैसा में खर्चा लगता है। जाति निवासी बनाना चाहिए, अब एक आदमी का 1000 लिया अभी तक न हुआ। हमारे वहाँ फ्री होता है, कागज जमा कीजिए, जाति निवासी बन के आ जाएगा 8 दिन के अंदर। चलिए आपसे और बात करेंगे। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद है जो नेताजी के साथ घूम रहे हैं। क्या लग रहा है, गांव-गांव घूम रहे हैं, पार्टी का कैसा रिस्पॉन्स लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सब जगह जाते हैं। सबसे पहले बताइए, वोटर कार्ड बना है आपका? वोटर कार्ड तो अभी नहीं बना है। अच्छा, लेकिन फिर भी नेताजी का आप मदद कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है। राजनीति का समझ बूझ रखते हैं। हाँ। चलिए, मैं अभी मौजूद था गोड्डा विधानसभा में और यहाँ बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी है, इस बार वो चुनाव लड़ेंगे गोड्डा विधानसभा में। बाकी का अपडेट जो है मैं आपको टाइम टू टाइम बताते रहूँगा, क्या हालचाल है आम आदमी पार्टी का और भी राजनीतिक व्यवस्था है क्या है। तो अभी मैं मौजूद था गोड्डा विधानसभा में, आप देख रहे थे देसी दरकश।